आज बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में दुख आता है, लेकिन वो दुख को क्रॉस कर कर आगे बढ़ जाते हैं और लोग पीछे से फिर उनकी वाहवाही करते हैं। अरे यार, इनके जीवन में इतना दुख था, इतनी तकलीफ थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे, उन्होंने सफलता प्राप्त करी। तो इसका मतलब क्या है कि दुख तकलीफ तो हर किसी के पास आएंगी। ये जीवन दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े ओहदे वाला व्यक्ति है और उसके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। दुख तो आएगा, लेकिन उस दुख से आप डील कैसे करते हैं? बहुत सारे हंसकर डील करते हैं और बहुत सारे उसी दुख में दुखी होकर अपने आप को हताश, परेशान, निराश कर लेते हैं। जीवन में बहुत सारे विघ्न आपके सामने आएंगे, लेकिन उन विघ्नों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन विघ्नों को गले लगाकर हंसकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने थोड़ा सा दुख आते ही वो अपने आप को हताश, परेशान और निराश महसूस करने लगते हैं और वो अपने जीवन को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वह सोचते हैं, अरे यार, मेरे जीवन में इतना दुख है, मैं इस दुख से नहीं लड़ सकता। लेकिन लड़ेगा तो ही तो आगे बढ़ेगा ना। कैसे आगे बढ़ेगा? बिना लड़े आप दुख को समाप्त नहीं कर सकते। जितना आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपके जीवन में भर भर कर दुख आएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने दुखों से लड़कर आगे बढ़ना सीख लिया, उसके जीवन में एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां दस्तक देगी। दुख का नामो निशान मिट जाएगा। आज दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी नकारात्मकता, हमारी नेगेटिव सोच। जितना हम नकारात्मक सोचेंगे, जितना हम अपने प्रति नेगेटिव सोचेंगे, या जितना हम दूसरे के प्रति नेगेटिव सोचेंगे, तो हमारे दुखों के पहाड़ उतने ही बड़े होकर आएंगे। क्योंकि हमने अगर जीवन में किसी को दुख दिया होगा, तो वह लौट कर आएगा। आपने साइंस में नियम पढ़ा होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसा तुम दोगे वैसा लौट कर डबल होकर आएगा। ऐसा मत सोचना कि जीवन में मैंने किसी को दुख दिया और वो बदले में मुझे खुशियों के रूप में मेरे पास आएगा। नहीं हो सकता, क्योंकि वह दुख जितना आपने दूसरे को दिया होगा, बदले में उतना ही डबल होकर आपके पास आएगा। और दुखों की चोट जब आपको पड़ेगी, तो आप भी सोचते रह जाओगे, यार मैं इतनी परिस्थितियां क्रिएट नहीं की थी, इतना दुख नहीं दिया था, लेकिन आज मेरे पास डबल होकर आ रहा है और आता है। ये कभी मत सोचना। कर्मों के चोट है, उससे कोई नहीं बच सकता। आपने जैसा किया होगा, रिटर्न वैसा ही आपको मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि कर्मों का चोट से कोई नहीं बच सकता। कहते हैं भगवान की घर में देर है पर अंधेर नहीं। भगवान न्याय जरूर करता है, क्योंकि आपका कर्म आप चाहे देखो या ना देखो, लेकिन वो परमात्मा जरूर आपके कर्म को देखता है। और जब आप गलत कर्म करोगे, किसी को दुख देने का काम करोगे, तो वो परमात्मा आपके जीवन में उतना ही ज्यादा, उतनी परिस्थितियां क्रिएट कर देगा। मजबूरन आपको दूसरे से माफी मांगनी पड़ जाएगी। इसलिए कर्म ऐसा करें जो आपको अच्छा बनाए, कर्म ऐसा करें जो आपको श्रेष्ठ बनाए, कर्म ऐसा करें जो आपको 10 लोगों के बीच में आपको खुशी दे, ना कि दुख दे। 10 लोग आपकी प्रशंसा करें, अरे यार व्यक्ति है तो वो है, अरे यार इंसान है तो वो है, कितनी शुभ भावना रखता है, कितना अच्छा व्यक्ति है, ऐसे गुणगान करें, तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन वो होगा कब? जब आपने अच्छा दिया होगा। जब आपने अच्छा दिया होगा, तो अच्छा मिलने की आप अपेक्षा कर सकते हो कि यार मैंने अच्छा दिया है तो अच्छा मिलेगा। मिलेगा, देर से मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि आपने अगर किसी को दुख नहीं दिया है, किसी की कमी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाया है, तो भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। परीक्षाएं जरूर आपकी लेगा, ऐसा नहीं है कि आपकी परीक्षाएं नहीं लेगा,
जो अच्छा एक्टर होता है किरदार उतना ही कठिन दिया जाता है। इसलिए आप अगर अच्छे एक्टर हैं तो परमात्मा आपको किरदार भी उतना ही जबरदस्त देगा, क्योंकि आपकी एक्टिंग का वो दीवाना है और आपकी एक्टिंग को वो खुद देखना चाहता है कि ये बच्चा किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, मैं इसके सामने कैसी कैसी परिस्थितियां क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन बावजूद ये उसको उतनी ही अच्छे से डील कर रहा है। तो परमात्मा फिर रिजल्ट जब देता है तो मेडल उसी को मिलता है जिसने एक्टिंग अच्छी की होगी। तो यानी ये जो रंगमंच है, सृष्टि रंगमंच है, इस पर आपने जितना अच्छी एक्टिंग की होगी, लास्ट में प्राइज लेने के लिए भी तैयार हो जाना। एक्टिंग हर कोई करता है, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसे मिलता है जिसने उस पिक्चर के अंदर जान डाल दी हो। तो आपकी ये जीवन रूपी जो पिक्चर चल रही है, ये सृष्टि रूपी जो रंगमंच है, इसमें आप किस तरह से एक्टिंग कर रहे हो, कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खुश रख पा रहे हो, वह सारी चीजें परमात्मा देखता है और वैसे ही आपको रिजल्ट देगा। इसलिए हमेशा अपने आप को खुश रखें और अपने आप को एक्टर मानकर इस रंगमंच पर ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करते रहें और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर रखें। धन्यवाद।